लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फनी है। लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स सुधांशु त्रिवेदी। सो गाइज, चलते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी की स्वैग लाइफ देखते हैं। सो मजा आने वाला है इस वीडियो को देखकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये गुजरात में जब हिंदुत्व की बात हो रही है तो ये हिंदुत्व की ही बात हो रही है या फिर ये हिंदू मुसलमान हो रहा है जैसे कि आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं? देखिए, इस पे पहले मैं एक गंभीर बात कहना चाहूंगा। ये हिंदुत्व शब्द के साथ जो खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाता है, अंग्रेजी में आपने हिंदुइज्म शब्द सुना होगा, पर कभी क्रिश्चियनिज्म या इस्लामिज्म वर्ड सुना है? सिर्फ हिंदुइज्म ही वर्ड क्यों? जैसे आपने कहा कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, वैसे हिंदुइज्म। ये एक षड्यंत्र है शब्दों के जाल में फंसाकर भारतीय संस्कृति को लांछित करने का प्रयास। अन्यथा मैं पहले एक बात कहता हूं कि यदि आपसे पूछें कि दुनिया में कोई एक देश बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो सिर्फ भारत। यहां तक कि पारसी जोरोस्ट्रियन जो अपनी जन्मभूमि ईरान से मिट गए, यहां फल फूल रहे हैं और बहुत शानदार स्थिति में है। दुनिया में एकमात्र देश, जब इजराइल के बनने के बाद यहूदियों पर अत्याचार का संकलन किया गया, तो एकमात्र देश जहां के यहूदियों ने लिखा कि अत्याचार तो छोड़िए, हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ। और तो और दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, तो वो भी सिर्फ भारत ही है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। हिंदू और हिंदुत्व के कारण ही भारत में ये है। अब आते हैं गुजरात पे। मगर देखिए साहब, कितना परिवर्तन आ गया पिछले चुनाव से इस चुनाव तक। गुजरात में आते आते 2017 के गुजरात के चुनाव में आपको याद हो, राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ तक दिखाया जा रहा था। इस चुनाव तक आते आते भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया बताइए। ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिखने लगे, और गुजरात का चुनाव आया तो केजरीवाल को नोट पे भगवान का स्थान दिखने लगा। इतना बड़ा परिवर्तन, इसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में मंदिर मस्जिद की लड़ाई क्यों? ये बताइए, यहां सिर्फ मस्जिद है, वहां झगड़ा किस बात का है? ये काबुल में काहे बम फूटते हैं, ये सीरिया में काहे बम फूटते हैं, ये इराक में, लीबिया में, पाकिस्तान में, वहां बम किस बात को फूटते हैं? क्योंकि यहां समस्या मुस्लिम नहीं है। मुस्लिमों के अंदर एक कट्टरपंथी सोच, जिसको केवल छोटी सी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम चाहते हैं कि उसके द्वारा हमें वोट मिलता रहे। और तो छोड़ दीजिए, भारत में एक ही जगह थी कश्मीर, जहां कहा गया मुस्लिम डोमिनेंस हो गया। आप में से बहुत से लोगों को ध्यान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं कि साहब तथा कथित बाबरी मस्जिद टूट गई थी। आपको पता है, बहुत बड़ी मजार थी चरारे शरीफ, वो जला दी गई थी। किसी ने कहा कि चरारे शरीफ जलाने पर उसको दुख है। कश्मीर में क्यों जला दी गई? कहा गया ये मजार है, ये एंटी इस्लामी है। तो भैया, जहां भारत में वर्चस्व हो गया, वहां पे अपने धर्म स्थल टूटने लगे, तो उसका कारण एक कट्टरपंथी सोच में है, हिंदू मुस्लिम के अंदर नहीं है। बस क्या सावरकर पर फंस गए आप? देखिए, स्वातंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के एकमात्र क्रांतिकारी हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास मिला। मैं इस पे देखिए मैं एक फैक्ट भी बताना चाहता हूं और आप सबसे कहूंगा इसको वेरीफाई करिएगा कि स्वातंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के एकमेव क्रांतिकारी हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास मिला, और जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को पहली बार स्वातंत्र समर कहा। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि 1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता बताइए जिसने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहा हो। सबने सिपाही म्यूटनी और वो कहा। और एक और बात बताऊं, 1910 में सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वेडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। और जिन लोगों ने को अंडमान की जेल में रखा गया,
कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया। सावरकर जी पे ये शर्त लगी थी कि वो रिहा होने के बाद भी किताब नहीं लिखेंगे, मगर जो लोग ऐसे जेल में रहे कि जलवाए जलाल से रहे, सेक्रेटरी भी था, खाने का खाना भी था, किताब लिखने के लिए भी सब कुछ अवेलेबल था, और फिर माउंटबेटन के साथ अत्यंत मधुर संबंध थे। 1948 में जाके शिमला में छुट्टी भी मना रहे थे। वो स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहे थे और जेल की कोठरी वाला संग्राम नहीं लड़ रहा था, और उन्हीं को सारा क्रेडिट मिला। इस पर एक लाइन और कह देता हूँ कि नौरंगिए सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज आप लोग देखते हैं किसी टीवी सीरियल में अगर कोई मुस्लिम कलाकार टीका लगा ले, कोई मुस्लिम महिला बिंदी लगा ले, टीवी सीरियल में तो फतवा जारी हो जाता है। और एक जमाना था, आजादी के बाद के दौर की बात बता रहा हूं, जहां गाने लिखे जाते थे, भजन लिखने वाला भी मुस्लिम होता था, संगीत देने वाला भी मुस्लिम होता था, और गाने वाला भी मुस्लिम होता था। जैसे आपको याद हो, मन तरपट हरिदर्शन को आज, बड़ा फेमस गाना था ना, लिखा था शकील बदायूनी ने और म्यूजिक दिया था नौशाद अली ने और गाया था मोहम्मद रफी ने। आज तो फतवा जारी हो जाता ना। क्यों गा लिया था? तब ये सेकुलर नहीं था, सेकुलर की राजनीति नहीं थी। जब से सेकुलर वर्ड डाल के और उसकी राजनीति शुरू हुई है, भारत में सारी समस्या तब आई। तो हमारे लिए यह अनादिकाल से भारत की परंपरा का प्रतीक है, और उनके लिए राजनीति का उदाहरण भी देता हूं। भारत की राजनीति में यदि एकमात्र उदाहरण है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत हिंदू के नाम से की हो, धर्म का नाम लेके की हो, तो नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम के नाम के साथ की, नवंबर 1989। और एक साल के बाद नवंबर 1990 यूपी में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली मुलायम सिंह जी की सरकार को समर्थन देकर बचाया। इसे कहते हैं राजनीति, कि जैसा राजनीतिक हित लगा तो हम भक्त, और नहीं तो राम भक्तों के हथियारों के साथ भी खड़े हो। सही पकड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप लोगों में होड़ लगी हुई है। राहुल गांधी, बीजेपी तो पहले से ही थी, राहुल गांधी भी, अरविंद केजरीवाल भी, हर कोई बस यही साबित करना चाहता है कि इनमें सबसे बड़ा हिंदू कौन है। नहीं, होड़ इस बात की नहीं लगी हुई है। होड़ इस बात की लगी हुई है कि सबसे बड़ा मुस्लिम परस्त कौन है। देखिए, अब जो ये होड़ की बात करते हैं, जब सीए का एनआरसी का मामला आया तो कांग्रेस हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, या जितनी भी रीजनल पार्टियां हो, इन सब में होड़ थी। धारा 370 पे कौन प्रबल विरोध कर सके उसकी होड़ थी। राम मंदिर में कौन विरोध कर सके उसकी होड़ थी। अगर आप कॉमन सिविल कोड पे सब एक हैं, अरे भाई इन सब में तो जवाबी कव्वाली चल रही है, और ये जवाबी कव्वाली इसकी नहीं है मेरे सुर मेरा तुम्हारा, वो किसका सुर ज्यादा तेज हो, ताकि वो दिखा सके कि मैं कितना बड़ा अल्पसंख्यकवाद का, मैं मुस्लिम जनरल की बात नहीं कह रहा हूं, कट्टरपंथी मुस्लिमों का कितना बड़ा हिमायती हूं। उस प्रवृत्ति के प्रतीक हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उनका कंपटीशन चल रहा है कांग्रेस और अन्य दलों के साथ। बात तो सही है। अगर आपको सलाह देनी हो राहुल गांधी को, क्या होगी सलाह? न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, भाग मेरे भैया रे, आया है तेरा दैया रे। अरविंद केजरीवाल, अब तो वो भी कह रहे हैं नोट पर लक्ष्मी गणेश जी। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई। बात तो सही है। पॉलिटिक्स में यही किया कि जब आपको राम जी की जरूरत पड़ती है तो आप राम जी की तरफ आ जाते हैं, और राम जी जो है उनकी भक्त भी बन जाते हैं। आप फिर सब कुछ करने को दौड़ते हैं। जब आपका काम निकल जाता है तो आप फिर उन्हीं के ही साथ जुड़ जाते हैं जो राम जी के खिलाफ होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डबल गेम भी खेलते हैं, उनके टू फेसेस होते हैं, और पॉलिटिक्स में आकर लोग इस तरह की चीजें करते भी हैं, और ये चीज सच है। लेकिन यहाँ पर सिद्धांशु त्रिवेदी जी की अगर हम बात करें तो मुझे उनका जो बात करने का तरीका कार है वो बहुत पसंद आता है। उसकी वजह यह है कि वो हमेशा रियलिटी के ऊपर ही बात करते हैं, रियलिटी में बात करते हैं। जैसे कि उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया कि हिंदुत्व जो है उसके ऊपर, और फिर मुस्लिम्स के ऊपर बात की कि देखो अगर मतलब कि जो है वो अगर मुस्लिम्स इतने पीसफुल हैं तो फिर सिर्फ ये सीरिया में, अफगानिस्तान में, इन सारी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज है ना, इन सब में क्यों ये सारे मामला गड़बड़ रहते हैं। ज्यादातर हालांकि आप देखें तो ज्यादातर इन्हीं कंट्रीज में मसले ये होते हैं।
नॉर्मली आपको कहीं और दूसरी कंट्रीज में इतने मसले नहीं दिखेंगे। तो अब वो मामला जो है, अब मोस्टली लोग ये भी कहते हैं ना कि आपकी कंट्री में जो है वो सिर्फ भारत में ही मुस्लिम्स आर नॉट सेफ। एक्चुअली मुस्लिम आर नॉट सेफ इन एनीवेयर। अपनी खुद की कंट्रीज में दे आर नॉट सेफ, राइट, क्योंकि वहां पे हर वक्त सिचुएशन ऐसी हुई रहती है। और मोस्टली अगर आप देखें तो टेररिज्म जो है वो टेररिस्ट जो है वो ज्यादातर मुस्लिम से ही निकल कर आते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, मैं टारगेट नहीं करी किसी को, लेकिन इसमें जो रियलिटी है वो यही नजर आती है कि आप जो है मुस्लिम्स जो है फेस पर जो है वो आप मुस्लिम के नाम पर जो है वो लोग आते हैं और डुस करते हैं और मुस्लिम को हार्म कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू जो है वो हमारे दुश्मन है? हम तो खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हमारे मुस्लिम्स जो हैं वही एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि ऑल मुस्लिम्स आर सेम, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना, बेसिकली मैं उनको मुस्लिम मांगती नहीं हूँ, जो टेररिस्ट हैं, ठीक है, दे आर नॉट मुस्लिम एक्चुअली। वो लोग, उनका कोई मजहब ही नहीं है, ठीक है। तो वो काफिर नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। काफिर का मतलब ये होता है कि वो अल्लाह ताला को नहीं मानते। इट डजंट मीन के वो काफिर जो है वो मतलब कि दुनिया के सबसे बुरे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। काफिर एक वर्ड है जो कि कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला को कोई नहीं मानता तो देर काफिर, ठीक है। तो आप में हिंदुइज्म में भी कोई ऐसा वर्ड होगा कि राम जी को अगर कोई नहीं मानता तो मतलब उनको कुछ कहा जाता होगा। खैर बाकी मेरी नजर में सब बराबर हैं, इंसान सारे ही बराबर होते हैं। हम किसी को बुरा भला नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर अगर बात करूं मुस्लिम्स की, तो दे आर मतलब जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं या बुरखा पहन के डुस कर रहे हैं, तो ये चीज आप खुद सोच लो फिर क्या है। बाकी राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर इन्होंने बात कही है तो बिल्कुल सही कहा है कि भाई ये लोग वक्त आने पे कुछ भी कर लेते हैं और प्रोग्रेस तो इनकी जीरो है, बिल्कुल जीरो। लेकिन जब बातें सुनने में आए तो ऊंची ऊंची बातें सुना रहे होते हैं। खैर गाइज, आप लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी सिद्धांशु सर नो डाउट बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, सबको ट्रीट करते हैं, तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा उनकी अच्छी लगती है। सो आई होप कि आप लोगों को भी गाइज अच्छी लगी होगी उनकी बातें सुनकर। सो जरूर शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत जरा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।